अब आपके सामने टाइम एंड वर्क का नया प्रश्न दिया गया है जो आपका 6 क्लास कंप्लीट हो चुका था, आज 7वां क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि ये क्लास आपका मिस कर जाएगा तो टाइम एंड वर्क आप आधा ही पढ़ के रह जाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आया क्वेश्चन में क्या चेंज किया गया। इसका प्रोसेस हम बताएंगे, इसका किस प्रोसेस पे हम इसको सोल्व करते हैं। यहां दिया गया आपको 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करता है। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। तो देखिएगा यहां पे प्रश्न पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि यहां पे 12 आदमी दिया है, तो हम मान लेते हैं यहां 12 आदमी एक काम को कितना दिन में करा, 8 दिन में, तो 12 गुने 8 लिखिएगा आप। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करता है। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि अब काम आरंभ करने के 3 दिन के बाद कुछ पता चल गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितना दिन में, 4 दिन में। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं आप बताइए। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, काम आरंभ करने के 3 दिन बाद। जैसे यहां पे बोला 3 दिन बाद, तो अब ये क्या कीजिएगा, आप इसमें माइनस कर दीजिएगा। आप यहां पे 3 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में जब 3 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5। तो आपको यहीं पे गलती होता है, यहां 5 से गुना करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा 5 से ही गुना करेंगे। यदि बोल दे 12 आदमी एक काम को 8 दिन में कर रहा है तो 12 गुना 8 मत कीजिएगा, क्योंकि आगे पढ़िएगा। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया। जब 3 दिन बाद तय किया गया तो जितना रहेगा उसमें 3 माइनस कर देंगे तो टोटल 5 हो जाएगा। चलिए यहां तक तो हम पढ़ लिए। यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाएं। अब बताइए टोटल कितना आदमी आपके पास था, 12 आदमी था, तो कितना आदमी और बढ़ाइएगा। मान लीजिए x आदमी बढ़ा दिए हम, कितने आदमी और बढ़ाए जाए ताकि काम कितना, 4 दिन में पूरा हो जाए। आपको बोला था ना यहाँ पे काम 4 दिन में पूरा हो जाए। अब हमारा इस प्रश्न का सोल्व हो गया। अब गुना कीजिए, 12 को 4 से कटेगा, ये हमारा बराबर के इस पार है तो 4 से कटेगा 3 बार में। 5 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 15 बराबर 12 प्लस x। अब हमारा यहाँ x का मान निकल गया, 12 बराबर के इस पर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो गया, कितने आदमी और बढ़ाए जाए। कितना आदमी बढ़ाए थे आप, x आदमी बढ़ाए थे, यानी कि x का मान निकल गया 3, तो 3 आदमी इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। कितना आदमी और बढ़ाया जाए, 3 आदमी और बढ़ाया जाए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा तो अब चलिए अगले प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। यहां पे दिया गया है 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए 3 पुरुष जो है एक काम को कितना, 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम मान लेंगे पुरुष को, क्या मान लें हम, आप बताइए। पुरुष को आप मान लीजिए मेल, तो 3 पुरुष एक काम को कितना, 6 दिन में करा, तो गुना 6 कर देंगे बराबर, जबकि 5 महिला मतलब फीमेल मान लें इसको, 5 महिला यही काम को कितना दिन में, यही सेम काम को बोल रहा है 18 दिन में कर रहा है। यानी कि यदि हम 5 पुरुष आता है तो 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, यदि 5 महिला आता है तो वही काम को 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो ठीक है, तो आगे बोला 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितना दिन में पूरा करेगा, ये बाद में हम लिखेंगे। अब इसको हम सोल्व जब करते हैं तो क्या होगा, देखिए 6 से कटेगा हमारा 3 बार में 18, अब 3 से हमारा 3 कंप्लीट कटेगा, तो हमारा यहाँ m का मान कितना निकल गया, m बराबर हमारा हो गया 5f। यहाँ m बच गया और यहाँ बच गया 5f, यानी कि
एक पुरुष जो है 5 महिला के बराबर है। अब प्रश्न क्या बोल रहा था, अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा था 4 पुरुष, यहां पे बोल रहा था 4 पुरुष और 10 महिला, 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर मतलब प्लस कर दिए, यह काम कितना दिन में पूरा करेगा। मिलकर मान लेते हैं हम T दिन में काम कंप्लीट करेगा, दोनों मिलकर T दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे यदि M है तो सबको M बना दीजिए या तो सबको F बना दीजिए, यानी कि कहने का मतलब सबको मेल बना दीजिए या तो सबको फीमेल बना दीजिए। तो आपको T का मान निकालना है। T का मान आप कब कैसे निकाल सकते हैं, जब यहां से F और M को हटाना होगा। तो हम मान लेते हैं एक पुरुष जो है 5 महिला के बराबर है, तो M का मान कितना रख सकते हैं, 5F रख सकते हैं। यहां पे रख दीजिए 4 गुने M का मान कितना रख दिए हम, 5F प्लस ये तो F है ही तो इसको भी F रहने देते हैं, गुने T, क्योंकि हम क्या बोले सबको F बना देंगे। यदि हम सबको F बना दिए, F हमारा कब खत्म होगा, जब ऊपर से F वाला हम उतारेंगे। अब यहां से आप यदि F बनाएंगे तो ऊपर से हम F वाला उतारेंगे। प्रश्न में जो दिया था 5F गुना 18, आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं। यदि आप यहां पे M बनाते हैं तो ऊपर से M वाला उतारते हैं, 3M गुना 6 ये लिखते हैं हम यहां पे। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, अब देखिएगा टोटल हो जाएगा हमारा 5 चौके 20F और 10F कितना हो जाएगा, 30F हो जाएगा। टोटल हमारा 30 हो गया गुना T बराबर 5F गुना 18। अब यहां पे देखिए F से F कट गया तो अब फायदा हमारा क्या हो गया, T का मान हमारा निकल जाएगा। फिर 5 से काटेंगे हम 6 बार में, 5 6 के 30, फिर 6 से हम काटेंगे 18 3 बार में, 6 3 18। अब यहां पे क्या बच गया आपको, T का मान। अब यहां से लिख दीजिए आप T बराबर कितना निकल गया आपको, 3। यही तो पूछ रहा था प्रश्न में, 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर यह काम कितना दिन में पूरा करेगा, 3 दिन में पूरा करेगा। इसका राइट आंसर आपका 3 दिन आ गया। अब कैसे आया, अब इस प्रश्न को हम दोबारा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां ध्यान दीजिएगा आप, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है, यानी कि 3 पुरुष क्या कर रहा है, एक काम को 6 दिन में। जो प्रश्न बोल रहा है सेम उसी को आप देख के लिखिए। फिर क्या बोला, 5 महिला उसी काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है। तो इससे हम M और F का जो वैल्यू आया वो हम निकाल लिए। ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब आगे क्या प्रश्न कर रहा था, 4 पुरुष और 10 महिला, यानी 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर यानी प्लस कर दिए, कितना दिन में काम करेगा, T दिन में काम करेगा। अब आपको यही T का मान निकालना हो तो आप यहां से F और M का मान हटाना पड़ेगा। अब F और M कैसे हटेगा, पहले देखिए यहां से M का मान निकाल लिए हैं। M का मान कितना दिया हुआ आपको, 5F, तो M का मान 5F हो जाएगा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 20F प्लस 10F, 20 10 30F हो गया हमारा, गुना T दिया हुआ है। ये F का मान कैसे हटेगा, जब ऊपर में प्रश्न में F का वैल्यू जो दिया था वो लिखेंगे तब। F कितना दिया था, 5F गुना 18, जो दिया है उसके बराबर हम कर दिए, तो हमसे हमारा F का मान हट गया, F हट गया, तो बच गया क्या, सिर्फ T सिंगल बच गया। तो T का मान निकल गया हमारा 3 दिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। यदि आप यहां पे F नहीं बनाते, सबको M बना देते हैं, तो ऊपर से M वाला यहां बराबर उतारिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। चारों ऑप्शन में कौन सही है आपको बताना है। यहां पे प्रश्न क्या दिया गया है आपको, 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती है। अब देखिए कितना लड़कियां दिया है आपको, 4 लड़की को क्या मान लीजिए आप,
गर्ल मान लीजिए जी मान लेते हैं, 4 लड़की एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती है। यही काम बोल रहा है तो बराबर करेंगे। यही काम 3 लड़के यानी कि 3B 9 दिन में बराबर 7 पुरुष 2 दिन में। कितना पुरुष दिया गया है? 7 पुरुष दिया गया है। P मान लेते हैं 2 दिन में, और 5 महिलाएं 4 दिन में पूरा करता है। कितना महिलाएं दिया है? 5 महिला। 5 महिला 4 दिन में पूरा कर सकती है। अब बताइए यहां पे तो बोल रहा सबसे कम कार्य दक्ष कौन है, यानी सबसे कम काम करने का क्षमता किसमें है? ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है। लड़का है कि पुरुष है कि महिलाएं हैं कि लड़कियां हैं, चारों में से किसमें सबसे कम काम करने की क्षमता है? अब यहाँ पे बता दीजिए। अब देखिए एक दूसरे से तो कोई कटेगा नहीं, ये 2 से लग रहा है तो ये 2 से लगेगा नहीं, किसी से नहीं लगेगा तो गुना कर दीजिए। आपको 8 चौके 32 जी, 9 तिया 27 बी, 14 पी, 20 डब्लू। ये सब प्रश्न को देख के ही डायरेक्ट आंसर बनाना है आपको, इतना लिखना नहीं है। डायरेक्ट आप बताइए। अब देखिए ये 32 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ये 27 दिन में काम कंप्लीट करेगा, ये 14 दिन में काम कंप्लीट करेगा, ये 20 दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो सबसे कम काम करने की क्षमता किसमें है आप बताइए। आप लोग सोच रहे होंगे डायरेक्ट कौन सबसे कम काम करने की क्षमता यानी कि पुरुष में है, 14 दिन ही ले रहा है। लेकिन ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये इसको काम करने की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि ये 14 दिन में काम कंप्लीट करके चला गया, रिजल्ट मार दिया ये 14 दिन में, ये 20 दिन में मारा, ये 27 दिन में मारा, ये 32 दिन में मारा। यानी कि गर्ल मतलब लड़की जो है काम करने में 32 दिन लगा दिया। तो सबसे कम काम करने का क्षमता इसमें है, ये धीरे धीरे काम कर रहा है, क्षमता इसमें ज्यादा नहीं है। क्या बोल रहा? सबसे कम कार्य दक्ष यानी कि सबसे कम काम करने की क्षमता किसमें है? कम काम कर रहा है ना, तभी तो ज्यादा दिन ले रहा है ये। तो इसका आंसर हमारा लड़की हो गया। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पे कम है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो अच्छा है, 14 दिन में ही काम कंप्लीट कर दिया, तो सबसे ज्यादा इसका कार्य करने का क्षमता है। सबसे कम काम करने की क्षमता लड़की में था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को जल्दी से सोल्व कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको हम बताए हैं। यहाँ पे 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ पे 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में, जबकि 6 बच्चा इसी काम को 18 दिन में, 6 बच्चा इसी काम को 18 दिन में बोल रहा था। इससे हमारा एक समीकरण निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे 18 से 18 कंप्लीट कट जाएगा और 3 से 6 भी कटेगा 2 बार में। तो हमारा P का जो मान निकल गया 2C निकल गया, ये एक समीकरण हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेगा? तो देखिए 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर बोल रहा है तो प्लस कर दिए, कितना दिन में करेगा? गुना T दिन में करेगा। यही T का मान आपको निकालना है। तो एक पुरुष जो है 2 बच्चे के बराबर है, तो P का वैल्यू कितना है? 2C। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P का मान जब 2C है तो 4 दूने 8C हो जाएगा। ये 8 4 कितना हो जाएगा? 12C, टोटल 12C हो जाएगा ये, गुने T बराबर आपको टोटल T। आपको यहाँ पे आप C का वैल्यू निकालें, C निकालें तो ऊपर से C का वाला ही उतारिए, यानी कि 6C गुने 18। C से C कैंसिल हो जाएगा, 6 से 12 कैंसिल हो जाएगा, दो बार में 2 से 18 कंप्लीट हो जाएगा 9 बार में। तो आपका यहाँ पे T का मान कितना निकल गया? T बराबर 9 दिन। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। यहाँ पे यही प्रश्न कह रहा था 3 पुरुष 18 दिन में, 6 बच्चा 18 दिन में कर रहा है, तो इससे हम P का मान निकाल लिए 2C। अब आगे बोल रहा था 4 पुरुष तथा 4 बच्चे, यानी कि 4 पुरुष और 4 बच्चा मिलकर T दिन में काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या किए? पुरुष का मान दिया था 2C, तो P के जगह 2C लिख देंगे। कैसे? देखिए 4P है, P
P के जगह हम 2C लिख सकते हैं, तो 4 दूने 8C लिख दिए। 4P के जगह 8C हम लिख सकते हैं, तो 8C हो गया, और 8 और 4 12C, टोटल 12C लिख दिए, गुने T बराबर हम C का मान जो था लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए C और C कैंसिल हो गया, 6 से 12 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 18 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो T का मान निकल गया 9 दिन। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे दिया है 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 औरतें मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेगा। आपको यही निकालना है, 20 औरत मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेगा। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां प्रश्न बोल रहा था 4 आदमी, यहां पे ध्यान दीजिएगा 4M तथा 6 वोमेन मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में। देखिए प्रश्न थोड़ा चेंज कर दिया गया है, जबकि 3 आदमी, फिर यहां पे लिखेंगे 3M प्लस 7W, यानी कि 7 औरतें मिलकर इसे कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। यानी कि यहां पे बोल रहा है 4 आदमी और 6 औरत मिलकर 8 दिन में, और 3 आदमी और 7 औरत मिलकर 10 दिन में पूरा कर रहा है। तो आपको निकालने बोल रहा है 20 औरत मिलकर इसे कितना दिन में करेगा। ये लास्ट में निकालेंगे, क्योंकि हम एक समीकरण बनाएंगे अभी। हमारा देखिए 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा ये 4 बार में। अब देखिए 4 से हम गुना कर देंगे, 4 गुना 4 16M हो जाएगा ये, प्लस 6 को 4 से गुना कीजिएगा, 6 चौके 24W बराबर 5 से गुना करेंगे 3 में 15M, प्लस 7 को जब 5 से गुना कीजिएगा 35W हो जाएगा। अब देखिए M को एक साइड कर दीजिए, तो 15M जाकर के इधर माइनस हो जाएगा 16M में, तो 16 में 15 माइनस होगा तो 1M हो जाएगा, यानी कि M हो जाएगा सिर्फ, बराबर 24W इधर जाके माइनस हो जाएगा 35W में, तो कितना हो जाएगा आप देख लीजिए। 24 जब माइनस करेंगे हम यहां पे, तो कितना हो जाएगा, 11W हो जाएगा, यानी कि 11W हो गया। ये एक समीकरण आपका बनके तैयार हो गया। अब प्रश्न आपको कह रहा था 20 औरत, आपको निकालना था 20 औरत को W माने थे, मिलकर इसे कितना दिन में करेगा, T दिन में करेगा, यही आपको निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा अब बताइए आप। अब यहां से यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि यहां पे W है, तो लेकिन इस प्रश्न में ऊपर में M और W दोनों दिया है, इधर भी M W दोनों दिया है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं आप, कोई एक ले लीजिए। मान के चलिए इसी को लेते हैं हम, 4M प्लस 6W गुने 8, इसी को हम ले लिए। तो अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए M का मान कितना, 11W, तो यहां पर इसको तो W रहने देते हैं, तो M का मान कितना दिया है आपको, 11W, तो M की जगह 11W हो जाएगा, तो 11 को 4 से गुना कीजिएगा, 11 चौके 44W, 44W और 6W कितना हो जाएगा, 50W हो जाएगा ये, गुने 8, W से W कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारा 8 4 बार में कैंसिल हो गया, तो हमारा T का मान कितना निकल गया, 5 को जब 4 से गुना कीजिएगा 5 चौके 20 हो जाएगा, T बराबर 20 दिन। यही प्रश्न में पूछ रहा था 20 औरत, यानी 20 औरत मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेगा, 20 दिन में पूरा करेगा। कैसे हम सोल्व किए देखिए, यहां प्रश्न कह रहा था 4 आदमी तथा 6 औरत, 4 आदमी तथा 6 औरत मिलकर इसे 8 दिन में पूरा कर रहा है, तो गुना 8 दिन कर दिए। फिर कह रहा जबकि 3 आदमी तथा 7 औरत, 3 आदमी प्लस 7 औरत मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, यहां से बाद में देखेंगे
तो हम यहाँ पे समीकरण निकाल दिए, m का मान 11W आ गया। इसको तो आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो अब बोला 20 औरत मिलकर कितना दिन में, t दिन में मान लिए। अब यहाँ पे या तो 4m प्लस 6W गुना 8 लिख सकते हैं, या 3m प्लस 7W गुना 10 लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिख लीजिए। अब उसके बाद क्या कीजिए, सबको W बना दीजिए। W कब बनेगा, m का मान 11W दिया है यहाँ, तो हम 4m को क्या लिख सकते थे, 4m को लिख दिए, m का मान 11W था, तो 11 चौके 44W, इसका मान 44W आ गया। और यहाँ 6W है, प्लस 6W, 44 और 6 कितना होता है 50W, तो वही हम लिख दिए इसका मान 50W गुने 8। अब इसको हम गुना कर दिए, W से W कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से हमारा 4 बार में कैंसिल हो गया 8। तो हमारा आंसर क्या बच गया, T, सिर्फ T बच गया इधर, और इधर बच गया 5 को जब 4 से गुना कीजिएगा 5 चौके 20 दिन। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया आपका। चलिए अब आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम नेक्स्ट दिन टाइम एंड वर्क का और नया नया प्रश्न आपके सामने आएगा। धन्यवाद।